अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक अनदर वीडियो, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का मेरा व्लॉग भी सहरी से स्टार्ट हो रहा है। मैंने बस सहरी की और फिर अजान सुनने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और मैं सो गई क्योंकि मुझे सुबह बैंक जाना था। 12 बजे उठी और फिर बैंक के लिए निकली क्योंकि आज बैंक में काफ़ी रश होगा। और वही हुआ, आप देख सकते हैं कि बैंक में आज कितना रश है। मैंने कुछ देर वेट किया, उसके बाद मुझे कुछ और काम भी थे। मैंने सोचा पहले मुझे वो काम कर लेने चाहिए, मैं फिर दोबारा से बैंक वापस आ जाऊंगी। मुझे ग्रॉसरी के लिए जाना था। रमज़ान में हमारी वैसे भी कोशिश होती है कि हम बाहर निकलें तो हम अपना हर काम कर लें, क्योंकि बार बार बाहर जाना मुमकिन नहीं होता। बस मैं जल्दी से वहाँ पहुँची और मैंने जाके वहाँ पे जो कुछ लेना था वो लिया। और मेरी कोशिश यही थी कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलूँ क्योंकि 2 बजे तक बैंक का टाइम था और वहाँ पे मुझे जाके वाउचर भी बनाना था। और अक्सर मैं वाउचर जब बनाती हूँ ना जल्दी में, तो कोई ना कोई मिस्टेक मेरे से ज़रूर होती है। वैसे हम घर से जब भी कुछ चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, लेकिन जब ले रहे होते हैं तो याद आता है कि ये भी नहीं है घर में, वो भी नहीं है। मुझे यहाँ से वैसे समोसा पट्टी चाहिए थी जो मैं लेने आई थी। वैसे तो ये वो नहीं थी जिस कंपनी की मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब यही है तो इसको ट्राई करके देख लेते हैं। अगर ये अच्छी निकली तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम और लेके जाऊँगी। उसके बाद मुझे योगर्ट चाहिए था, वो मैंने लिया। वैसे मेरी एक आदत है, मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ ना तो मैं उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर चीज़ें ऐसी पड़ी होती हैं शॉप्स पे, उनको देखता ही नहीं कोई कि वो एक्सपायर हैं या नहीं है। तो वो ऐसे ही सेल भी कर देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे ले भी लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके तो फिर उसको लेती हूँ। आप में से कौन ऐसे मेरी तरह एक्सपायरी डेट चेक करता है, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बस उसके बाद मुझे बच्चों के लिए कुछ चिप्स लेने थे, वो लिए मैंने। यहाँ मेरा काम होता है आतम। मैंने जो कुछ लेना था वो ले लिया, ग्रॉसरी डन। अब मुझे जल्दी से बैंक पहुँचना था, मैं यहाँ से जल्दी से निकली और बैंक पहुँची। रास्ते में मैंने बैंक का काम भी कर लिया था और अल्लाह का शुक्र है कि उस टाइम रश नहीं था। और मेरा बैंक का काम भी हो गया था। लेकिन मेरा काम होने के बाद फिर से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था, लेकिन मैंने काम कर लिया हुआ था। बस फिर मैं यहाँ से निकली और जल्दी से घर पहुँची और घर पहुँचते ही मैंने सबसे पहले वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने रोल की तैयारी की। रोल के लिए मैंने 2 तरह की फ़िलिंग्स बनानी थी। एक मैंने चिकन की फ़िलिंग बनानी थी और एक मैंने आलू की फ़िलिंग बनानी थी, क्योंकि मुझे चिकन वाली फ़िलिंग अच्छी लगती है और मेरे घर वालों को आलू वाली फ़िलिंग। चिकन की फ़िलिंग के लिए मैंने चिकन को बॉयल किया हुआ था, वो मैं जाने से पहले कर गई थी और उसको बस श्रेड किया और उसको मैंने फ्राई पैन में डाल के उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ी-सी बंद गोभी और प्याज़ और नमक, मिर्च और काली मिर्च, लाल मिर्च दोनों मैंने उसमें थोड़ी-थोड़ी शामिल की थी और थोड़ा-सा विनेगर डाला और बस मैंने इसको सौते किया। क्योंकि चिकन तो मैंने ऑलरेडी बॉयल की हुई थी तो वो सॉफ्ट हो चुकी हुई थी। बस एक ये फ़िलिंग बनानी थी और फिर इस फ़िलिंग को बना के इसके ठंडा होने का वेट करना था, क्योंकि हम गरम-गरम फ़िलिंग नहीं कर सकते। तो इसके ठंडे होने का वेट करना था। इसके जब तक ये ठंडा होना था, तब तक मैंने आलू की फ़िलिंग भी बना लेनी थी। अब मैंने 2 से 3 आलू, अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हैं तो आप 2 लेंगे, अगर छोटे साइज़ के आलू हैं तो 3 लेंगे। वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, जैसे ही वो सॉफ्ट होंगे फिर मैं उसकी फ़िलिंग बनाऊँगी। बस चिकन की फ़िलिंग मेरी रेडी है। अब मैं जो रोल पट्टी लाई थी उसको मैं पहले ही जो है ना उसकी सारी पट्टियों को एक दूसरे से अलग कर लूँगी, ताकि मैं जब उनकी फिलिंग करूँ तो मुझे एक-एक पट्टी को खोलना ना पड़े। तो मैं पहले से सारी एक दूसरे से अलग कर लूँगी। वैसे ये पट्टियाँ बहुत अच्छी थी, आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रही।
बहुत ही आसानी के साथ ये अलग हो रही थी। जो मैं पहले कंपनी की पट्टियाँ लेके आती थी, उनका ये था कि वो थोड़ी बहुत चिपकती थी, लेकिन उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। अभी ये हम मुझे खाने के बाद पता चलेगा कि इस कंपनी की पट्टियों का टेस्ट भी अच्छा है या नहीं। तो ख़ैर ये उतरने में तो बहुत आसानी से उतर रही थी और ऑलमोस्ट सारी ही सही निकली थी। मतलब कोई भी पट्टी जो है ना वो टूटी या ख़राब नहीं हुई थी। तो उसके बाद मैंने ये मेरी फिलिंग जो है ना वो ठंडी हो गई थी चिकन की। मैंने ना एक पेस्ट भी तैयार किया था रोल को बंद करने के लिए मैदे में सॉल्ट और वाटर डाल के। तो उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पे ना इफ्तारी में कम टाइम रह गया था, इसलिए मैंने अब ब्रश ढूँढने में मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट होगा, तो फिर मैंने हाथ के साथ ही लगा के तो उनको ना बना लिया था। उसके बाद आलू जो हैं वो भी सॉफ्ट हो गए थे और ठंडे भी हो गए थे। उसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च और सूखा धनिया डाल के दूसरी फिलिंग भी तैयार कर ली थी और उसके बाद उसको भी मैंने ऐसे ही पट्टी में डाल के और पेस्ट अप्लाई करती जा रही थी और उसको बंद करती जा रही थी। और ये अभी आपको मैं दिखाने लगी मेरे इतने ये सारे रोल्स बने थे। और वैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, इसलिए कुछ साइज़ में मोटे थे और कुछ साइज़ में पतले थे। ख़ैर टेस्ट दोनों का अच्छा था। तो ये फ्राई करने के बाद इसकी लुक आई थी। तो उसके बाद ना इफ्तारी का टाइम हो गया था, तो बस फिर ये इफ्तारी के बाद की वीडियो जो आप देख रहे हैं, लेकिन रोल बहुत अच्छे बने थे। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।